चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए, त्रिकोणमिति किसमें लागू होती है? त्रिकोणमिति स्टार्ट होने के लिए पहले आप कुछ बातें जान लीजिए, ठीक। समकोण त्रिभुज के बारे में जानना चाहिए। क्या होता है समकोण त्रिभुज? ए बी सी, ए बी को हम बोलते हैं क्या? लंब, या इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर या इसको दूसरा नाम तो दे सकते हैं क्या? हाइट। हाइट या ऊंचाई, ठीक। लिखते चलो। और शॉप कॉपी लाओ फेयर वाली लेके आया करो। एक अब हम बोर्ड पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं बीसी, क्या है आपका? आधार। बीसी क्या आपका? आधार। आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, ठीक। दूसरा है ये आपका एसी। एसी को बोलते हैं कर्ण, और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ऐसी समझो इसको, हाइपोटेन्यूज, ठीक। ठीक है, ये एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक। इसको हम बोलेंगे P। क्या बोलेंगे? P। P फॉर परपेंडिकुलर, शॉर्ट फॉर्म में P फॉर परपेंडिकुलर। इसको बोलेंगे B। B फॉर बेस, और इसको बोलेंगे H, ठीक है। ये बोलेंगे। अब एक होती है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर जो होगा लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर हमको लंब की वैल्यू निकालनी होगी तो इसको इधर भेज देंगे, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो हमको कहा जाए लंब की वैल्यू निकालो, तो लंब का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर आपसे कहा जाए कि आधार की वैल्यू निकालिए, अगर ये दोनों दिया है तो ये निकालेंगे, अगर ये दोनों दिया है तो ये निकालेंगे। तीनों में से कोई दो चीज दी हो। अगर आपको ये दोनों दिया है तो ये निकालना हो तो क्या होगा? आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये होगा।
ठीक, इसी फॉर्मूले से ये दो फॉर्मूले बने, इसी फॉर्मूले से ये दो फॉर्मूले बने। क्लियर है? तो कण को मैंने क्या बताया था, h बोलेंगे, तो ये हो गया आपका h का स्क्वायर। लंब को क्या बोलेंगे, हमने बोला था p बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और इसको बोला था, ये आपका शॉर्टकट फॉर्म में हो गया। इसको जानने के बाद कुछ रिलेशंस होते हैं, अनुपात होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लिखो इसको। अब चलिए कुछ रिलेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जो आपकी जो ट्रायंगल है उसमें साइड्स में क्या रिलेशन है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये हो गया आपका बी, बी फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज कर्ण, P फॉर परपेंडिकुलर, A B C, ये होगा आपका 90 डिग्री, और इसको हम ले लेते हैं थीटा। थीटा मतलब झुकाव, झुकाव मतलब कोण, कोण मतलब कोण, दो साइडों से झुकी हुई आकृति को कोण कहते हैं। समझ गए? दो आकृति कहीं भी मेट होंगी, मिलेंगी, और किसी झुकाव पे मिलेंगी तो उसको वहां पे कोण बनता है, उसको हम लोग कोण बोलते हैं। ठीक, पहला होता है साइन थीटा। पहला क्या होता है? साइन थीटा। दूसरा क्या होता है? कॉस थीटा। तीसरा क्या होता है? टेन थीटा। मारे वो टेढ़ा हो जाएगा, टेन थीटा होता है। पहले 3 पढ़ लो और फिर आगे बताएंगे। ठीक, एक फॉर्मूला होता है, हमने बचपन में पढ़ा था, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। नवनीत इधर देखो। अच्छा, ला से मतलब लंब, लंब, ला से लंब, ला से हो गया आपका लंब, लंब मतलब P, लंब मतलब P, परपेंडिकुलर। A फॉर आधार, आधार मतलब B। अभी इसका इंग्लिश वाला निकल बताएंगे। ठीक, उसके बाद होता है आपका के फॉर कर्ण, के फॉर कर्ण, कर्ण माने हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो ये जो होता है, ये जो पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं साइन। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? साइन बोलते हैं। ये जो पोर्शन बचा इसको बोलते हैं कॉस, और इसको बोलते हैं टैन। समझो? यू तो हिंदी वाला होगा, यू तो हिंदी वाला होगा। अब इंग्लिश वाला समझो क्या होता है। इंग्लिश वाला ये है, गया क्या वो? ठीक है, आप समझो इंग्लिश वाला समझो क्या है।
P for पंडित, P for पंडित, B for बद्री प्रसाद, पंडित बद्री, समझो, P for पंडित, B for बद्री, P for प्रसाद, H for हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम है उनके लिए H फॉर हो गया, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज। समझ गए? तो ये हो जाएगा टर्म आपका साइन, ये टर्म हो जाएगा आपका कॉस, और ये टर्म हो जाएगा आपका टैन। समझो बच्चा? अंडरस्टूड? इंग्लिश बोले, हिंदी समझ में आ रही ना? ठीक, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, समझो? ठीक, तो हिंदी मीडियम वालों के लाल बटे कक्का। ठीक, तो एल फॉर लंब, L for lump, K for कर्ण। अब इंग्लिश वालों को देखो, इंडिया में क्या चलती है? इंग्लिश और हिंदी दोनों चलती है, और सबसे ज्यादा घसीटी इंग्लिश कहाँ जाती है? इंडिया में। ठीक, अब यहां देखो, पंडित, और एस फॉर हर, तो हो जाएगा P by H, और P की वैल्यू क्या है यहाँ पे? AB। ये जो खड़ा है ये क्या है? लंब है आपका, परपेंडिकुलर। सो AB अपॉन AC। क्लियर इतना? कोई डाउट? नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि कुछ और कॉमेडी टाइप से पढ़ाएं? ठीक, अब आओ इधर आओ, ए फॉर आधार, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण। अब इधर बद्री, ठीक, डी हो गया बाई एच, ये इंग्लिश मीडियम हो गया। बी फॉर बीसी और एसी। क्लियर इतना? कोई प्रॉब्लम? अब आओ टैन थीटा पे। अब देखो टैन पे आओ, लंब, एल फॉर लंब, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार। लंब आपका क्या है? ए बी। इंग्लिश में आओ, पंडित बद्री प्रसाद बोले P by B, P by D, और that is now what? लंब क्या आपका? AB। क्लियर है ना? अब ये महाज्ञानी आदमी कुछ एक्स्ट्रा बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, तीन और होते हैं। समझो, ये तीन है, इनके तीन के तीन दुश्मन भी होते हैं। उल्टा मतलब क्या? दुश्मन। ठीक, इसका दुश्मन होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक। चौके नहीं चलती। कोसेक इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। दुश्मन मतलब क्या है? इसके अंदर अच्छे गुण हैं तो उसके अंदर क्या होगा? गुण होंगे ना,
दुश्मनी मतलब वही ना, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/sin थीटा। तो जो sin थीटा की वैल्यू थी उसको उल्टा कर दो, 1/, मतलब क्या होगा, उल्टा कर दो। तो यहाँ पर क्या था, लंब बटे कर्ण था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। एंड फॉर इंग्लिश मीडियम दैट इज h/p, दैट इज h/p। ओके, नाउ नेक्स्ट इज sec थीटा। ये आपका cos थीटा का दुश्मन है। ये क्या था, आधार बटे कर्ण था, ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका h/b हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद आता है आपका cos थीटा, ये होता है tan थीटा का उल्टा, ये था लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ये d/p हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, नोट डाउन दिस। अब चलिए कुछ फॉर्मूले देखते हैं। कुछ आइडेंटिटीज देखते हैं, ठीक है, कुछ ठीक है, चलिए। इसको कंसीडर कर लेते हैं ए, इसको सी, इसको बी, ठीक। अब बाय द पाइथागोरस थ्योरम क्या था, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। कर्ण आपका क्या है, यहाँ पे c है, c स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या आपका b है, b स्क्वायर प्लस c सॉरी b स्क्वायर, सॉरी क्या है आधार a स्क्वायर, क्लियर है ना। अब हम क्या करेंगे कि a स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ए स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 डिवाइड कर देते हैं, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार का स्क्वायर ये क्या है, लंब बटे आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण बटे आधार क्या होता है, कोसेक थीटा, सॉरी आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस होता है, कॉस होता है, ठीक है। तो उल्टा है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा आपका सेक, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे मान लिया थीटा है, तो ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा, और लंब बटे आधार होता है आपका आधार tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, लंब बटे आधार tan होता है, स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 1, एक ये रिलेशन आएगा,
ठीक है, एक ये रिलेशन है। दूसरा यहां देख लेते हैं और तीसरा हम यहां देखेंगे। ठीक है, अब देखो हमने a स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब हम डिवाइड करेंगे b स्क्वायर से। तो c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा आपका 1। अब देखो c क्या आपका कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर कर्ण बटे b क्या आपका परपेंडिकुलर लंब बटे, तो ये हो जाएगा कर्ण प्लस कर्ण बटे लंब का स्क्वायर, ये 1 हो गया। और ये क्या है आपका, अब देखो ये क्या है, c यहाँ पे क्या था कर्ण, तो कर्ण और b क्या था आपका लंब, इसका स्क्वायर हो गया, ये हो गया 1। ये क्या था आपका आधार और b क्या था लंब स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण बटे लंब क्या होगा साइन, लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन होता है, और यह कर्ण बटे लंब है तो उल्टा हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस लंब बटे आधार आपका tan होता है और ये आधार बटे लंब है तो cos। ये आपकी आइडेंटिटी होगी। हमने a स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, b स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, बचा c स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो c स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये हो गया c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर एंड b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो ये तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो गया 1 हो गया। ये a क्या आपका आधार बटे कर्ण का स्क्वायर और ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। आधा बटे कर्ण क्या होता है कॉस, तो ये रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये लंब बटे आधा कर्ण साइन स्क्वायर थीटा। ये दूसरी आइडेंटिटी, ये आपकी पहली आइडेंटिटी हो गई, ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई, ये तीसरी। तो ये तो लिखी है, इसको हम यहां लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और एक आइडेंटिटी यहां से लिखे कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटी याद कर लीजिए और इसी से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है।